जबकि हम इंतजार कर रहे हैं कि टोक्यो से पीवी सिंधु लाइव आए, हम आपको हैदराबाद लेकर चलते हैं उनके घर, क्योंकि उनके पिताजी हमारे साथ लाइव हैं। और पीवी रमणा जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थोड़ी देर पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जाहिर तौर पर वो खुशी भी है, राहत भी है, लेकिन मुझे आपकी एक बात जो मैंने पकड़ी है वो ये कि कल हारने के बाद पीवी सिंधु किस तरह से टूटी हुई थी, आपकी उनसे क्या बात हुई, क्या कुछ आपने कहा, मैं वो जानना चाहता हूं। शायद उनके ऑडियो कनेक्शन में दिक्कत है। मेरे सहयोगी हैदराबाद में उनके ऑडियो पर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सीधा हैदराबाद भी लेकर चलूंगा, क्योंकि एक एथलीट को बनाने के पीछे जिस तरह उस एथलीट या उनके कोचेज या सिस्टम का हाथ होता है, उतनी ही कुर्बानियां मां बाप की भी होती हैं। और उनके पिताजी की, उनके माताजी की बात आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनी थी। मैं आपको सीधा लाइव लेकर जाऊंगा। जो आप ही के सवाल हैं सीधे मैं उनके परिवार से पूछूंगा। इस बीच किरण रिजिजू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे ओलंपिक से ठीक पहले अनुराग ठाकुर आए, लेकिन क्रेडिट तो आपको भी जाता है, क्योंकि कई ऐसे एथलीट्स थे जिन पर हमारे सिस्टम ने काम बहुत किया है। हाँ जी, आपने सही कहा। एक खिलाड़ी को तैयारी करने में बहुत बड़ा व्यवस्था का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक एक एथलीट को जिस तरीके से तैयारी किया गया, तो मेरा मानना है कि इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी तैयारी आज तक का इतिहास में जितने भी भारत के टीम ओलंपिक्स गई है, सबसे अच्छी तैयारी थी। शूटिंग में हमारा काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा, वरना तो हम तो बहुत अच्छा उम्मीद लेकर के चल रहे थे। लेकिन जो भी हो, आज पीवी सिंधु ने इतिहास रचा। सेकंड हमारी पहली महिला है जो ओलंपिक्स में दूसरा मेडल उन्होंने जीती है, और रियो के बाद टोक्यो ओलंपिक्स में फिर से मेडल लेके आना अपने आप में बहुत बड़ा जीत है। और चाहे वो गोल्ड मेडल नहीं है, लेकिन ओलंपिक मेडल ही होता है, और ब्रॉन्ज मेडल जीतना ओलंपिक में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ओलंपिक में खेलना ही बड़ी बात होती है, और उसमें मेडल लाना तो एक बहुत बड़ा देश के लिए एक गर्व की बात है। मैं पीवी सिंधु को देशवासियों की ओर से, मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। किरण साहब, आप भी इस वक्त दो टीवी लगाए बैठे होंगे। आई एम श्योर आपने पहले सिंधु का मुकाबला देखा, अब आप हॉकी भी देख रहे हैं। कुछ 6-7 मिनट रह गए हैं, 2-1 से भारत आगे है। ये 6-7 मिनट शायद भारतीय हॉकी के लिए मौजूदा दौर में सबसे क्रिटिकल 6-7 मिनट होंगे। अगर भारत ये मुकाबला जीतता है तो हॉकी में सेमीफाइनल और फिर मेडल की उम्मीद भी बढ़ जाती है। आपने फोन करके मेरा धड़कन को और तेज कर दिया, वरना वो जो थर्ड जो क्वार्टर में अंतिम सेकंड में जो गोल करवाया भारत का, एक बहुत बड़ा गलती हो गया। मैं आपको खुशखबरी दे दूं, भारत ने एक और गोल कर दिया है। मैं देख रहा हूँ, भारत ने एक और गोल कर दिया है। 3-1 से आगे हो गए जी। अब 3-1 हो गया। मैं एक वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं आज या कल, जो मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने का साथ साथ इंडियन हॉकी के लिए मैंने क्या कहा था। और कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में जब मैं गए थे, भारत की महिला और हॉकी और पुरुष का हॉकी का क्वालिफिकेशन था ओलंपिक के लिए, उसमें मैंने एक बात कहा था, तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त सेलिब्रेशन का मूड में हूं, क्योंकि 3-1 से लीड कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो इतिहास रचाने जा रहे हैं, कितने साल बाद हॉकी में भारत सेमीफाइनल पहुंचने का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी बस 2-3 मिनट बचे हैं, हम इसको कायम रखें। और साथ साथ सिंधु का जो मेडल जीती है, उसका सेलिब्रेशन भी पूरा देश भर में चल रहा है, मुझे मालूम है। और प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट कर दिया, मैंने भी ट्वीट किया, सारा लोगों ने पोस्ट किया सोशल मीडिया, घर में पटाखा जला करके सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि भारत का तीसरा मेडल कंफर्म हो चुके हैं। हालांकि जो दूसरा मेडल है वो गोल्ड होगा, सिल्वर, ब्रॉन्ज नहीं मालूम, लेकिन लवलीना का भी कंफर्म हो चुके हैं। तो 3 मेडल हमारा झोली में आ चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कहा ना, मैं आपको बता दूं, 1972 के बाद भारत पहली बार सेमीफाइनल खेलेगा हॉकी का, 72 के बाद।
49 साल, 49 ईयर्स। हालांकि 1980 में भारत को मेडल मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। उस वक्त फॉर्मेट डिफरेंट था, राउंड रॉबिन से जो 2 टॉप टीमें आई वो फाइनल खेल गई। हम 41 साल से मेडल नहीं जीते, 49 साल से सेमीफाइनल में नहीं गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल टेक्निकल बात को आपने बताया कि ये इतने साल बाद भारत सेमीफाइनल पहुंचने जा रहा है। अभी बस 2 मिनट और कुछ बचे हैं, तो 3-1 से लीड है, तो मैं मानता हूं कि ये भी हम जीत जाएंगे।